सो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज द डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियली इसकी पोजीशन ये थी, पर उसके बाद उसकी फाइनल पोजीशन ये होगी, तो यहाँ से लेके यहाँ के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितने टाइम में किया, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी स्पीड निकल आएगी। स्पीड का बेसिक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, और डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं एंड टाइम को टी से। और जो हमारी स्पीड है, स्पीड हमारी डिनोट होती है वी के साथ। और जितनी भी हमारी ये क्वांटिटीज़ होती हैं, इन सब के एसआई यूनिट्स होते हैं, मतलब इनके यूनिट्स क्या हैं, तो इसके यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को या तो m/s लिख सकते हैं या फिर ms की पावर -1। -1 यहाँ इसीलिए आया क्योंकि नीचे s की पावर 1 थी, पर ये जब डिवाइड से ऊपर आएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। अब नेक्स्ट, इफ़ वी स्पेसिफाई डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद इट्स स्पीड देन इट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब स्पीड में तो बस ये था कि उसने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, पर वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है? स्पीड की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसी भी डायरेक्शन में मोशन करे, हमने उसकी डायरेक्शन मेंशन नहीं करनी। पर वेलोसिटी के केस में हमें जो हमारे ऑब्जेक्ट की है वो डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, जो दर्शाएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ की डायरेक्शन में चला। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अमित कवर्स 40 मीटर डिस्टेंस इन 10 सेकंड एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ डायरेक्शन। ऐसे करके हम इसकी एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है एवरेज स्पीड का। अब एवरेज का मतलब क्या होता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हमें दी जा रही हैं, उनको उनकी एवरेज मतलब उनकी बीच की मीन वैल्यू क्या आएगी। ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। देखो, जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट है, एक कार है, उसने 40 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया और 15 सेकंड में, और वो यहाँ पे आके रुकेगी। देन अगेन उसने 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया 20 सेकंड में, और उसकी फाइनल पोजीशन ये होगी। अब उसने यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस ट्रैवल किया और यहाँ से यहाँ। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल कितना ट्रैवल किया उसने, 40 और 50, इसको जब प्लस करेंगे तभी उसका टोटल निकल के आएगा। और टाइम के केस में भी टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना था? 15 सेकंड और 20 सेकंड। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो होगा हमारा एवरेज स्पीड। मतलब उसकी ऑल द वे एवरेज स्पीड क्या रही। इसके जो हमारे एसआई यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट्स और डिनोशन है, वो तो स्पीड की तरह सेम ही रहेंगे। थैंक यू।